ओम शांति। किताब का नाम है संगम युग का श्रेष्ठ खजाना संकल्प, पार्ट 2। याद सहज और सदा रहे और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आवेगी। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहे तो साथ होने से ही जो संकल्प करेंगे वह पहले जरूर उनसे वेरीफाई करावेंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। ये महावाक्य 14 जून 1972 से है। निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। व्यर्थ संकल्प, विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज हो और श्रेष्ठ होगा। ये महावाक्य 11 जुलाई 1972 से है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इसी कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। ये महावाक्य 2 अगस्त 1972 से है। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्मयोगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमन करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मत, कलियुगी संबंधियों की मत, यह तो समाप्त हो ही गई। लेकिन मन मत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे व व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व आत्माओं के मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड तेज न होने कारण कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत
मिक्स होती है। ये महावाक्य 4 दिसंबर 1972 से है। 1 सेकंड में और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। ये महावाक्य 13 अप्रैल 1973 से है। एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे, या एक पुराने 84 जन्मों का जड़जड़ीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान, महावीर, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? ये महावाक्य 13 जून 1973 से है। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे, या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल, जो एनर्जी को वेस्ट करती हो, वह सब बच जाएगी। ये महावाक्य 8 जुलाई 1973 से है। कम खर्च बाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिससे सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। ये महावाक्य 2 अगस्त 1973 से है। अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ये महावाक्य 2 मई 1974 से है। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों में संपन्न स्थिति, अचल, अडोल, निरंतर और एकरस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में माया आ नहीं जावे, कमजोर हो न जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्ति या व्यर्थ तो नहीं गवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूँ और जैसा हूँ वैसा ही बाप का हूँ, इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूँ। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ बढ़ता है। ये महावाक्य
4 जुलाई 1974 से है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य है। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिए है क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं, वह स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। ये महावाक्य 11 जुलाई 1974 से है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है, जो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। ये महावाक्य 9 जनवरी 1975 से है। देह अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। ये महावाक्य 18 जनवरी 1975 से है। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं, अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। ये महावाक्य 4 फरवरी 1975 से है। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है,
वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। यह ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। ये महावाक्य 10 सितंबर 1975 से है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। ये महावाक्य 14 सितंबर 1975 से है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। ये महावाक्य 21 सितंबर 1975 से है। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। पहले सोचो, फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। ये महावाक्य 27 सितंबर 1975 से है। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति, संपूर्ण स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊंगा। होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना। वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है। उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं। ये महावाक्य 1 अक्टूबर 1975 से है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज।
संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना, यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। ये महावाक्य 8 अक्टूबर 1975 से है। प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर है, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं, लेकिन लूज जरूर हो जाता है। अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। ये महावाक्य 11 अक्टूबर 1975 से है। आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो, जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है। ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब क्षुद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। ये महावाक्य 12 अक्टूबर 1975 से है। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। ये महावाक्य 27 अक्टूबर 1975 से है। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीजरूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है? ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीजरूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ
फैलाना नहीं चाहिए। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली यानी कि तुलना न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरों की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। ये महावाक्य 9 दिसंबर 1975 से है। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। ये महावाक्य 7 फरवरी 1976 से है। प्रश्न है, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर, पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। दूसरा प्रश्न है, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर है, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। ये महावाक्य 9 फरवरी 1976 से है। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। ये महावाक्य 18 जनवरी 1977 से है। बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही स्वीकार करो। सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहाँ बुद्धि लगा सके, तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। ये महावाक्य 23 जनवरी 1977 से है। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। ये महावाक्य 5 मई 1977 से है। परखने की शक्ति न होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है।
व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। ये महावाक्य 16 मई 1977 से है। जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो, अर्थात रेगुलर स्टडी यानी नियमित अध्ययन करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते। ये महावाक्य 27 मई 1977 से है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्ट मोहा नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो जाए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे, यह नहीं हो सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई न कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय पर उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह क्षुद्रपन का संस्कार है। क्षुद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है।
व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। अवश्य कोई नीति व रीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। ये महावाक्य 29 मई 1977 से है। परीक्षा ही आगे बढ़ने का साधन है, न कि गिराने का, क्योंकि परीक्षा के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों यानी कि कतार लग जाती है और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। ये महावाक्य 31 मई 1977 से है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। ये महावाक्य 3 दिसंबर 1978 से है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। ये महावाक्य 3 दिसंबर 1978 से है। अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफान में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि
क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा? क्या होगा? यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। विनाश हो न हो व कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 हो जाए और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन समाये हुए हैं, क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। ये महावाक्य 14 दिसंबर 1978 से है। संकल्प में इतनी समर्थि है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है। शुद्ध अर्थात प्यूरिटी। प्यूरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। ये महावाक्य 4 जनवरी 1979 से है। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। यह भी मन का मौन है ना। ये महावाक्य 10 जनवरी 1979 से है। रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत भारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। ये महावाक्य 14 जनवरी 1979 से है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान में मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमन कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन व मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। ये महावाक्य 26 नवंबर 1979 से है। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो
तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई न कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज कोई न कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगी। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। ये महावाक्य 30 नवंबर 1979 से है। अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये महावाक्य 19 दिसंबर 1979 से है। श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है, तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है अर्थात चला रहा है। ये महावाक्य 19 दिसंबर 1979 से है। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ न जानी चाहिए। ये महावाक्य 19 दिसंबर 1979 से है। सारे दिन का आधार स्वप्न होता है। ये महावाक्य 26 दिसंबर 1979 से है। संकल्प में सिद्धि न होने के कारण एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ये महावाक्य 28 दिसंबर 1979 से है। ओम शांति।